कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को नतीजे आएंगे और कर्नाटक में चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैसूर की हैं, जहां प्रधानमंत्री का एक बड़ा रोड शो इस वक्त चल रहा है। काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम लोग वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए गुजर रहे हैं वहां से और एक बार फिर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान लोगों से कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नेहाल किदवई हैं। नेहाल, जोरदार एक तरह से प्रचार बीजेपी का भी कर्नाटक में दिख रहा है और आज के दिन तो कई बड़े दिग्गज उतरे हुए हैं मैदान में। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसके बाद पहली बार कल से कर्नाटक में दिख रहे हैं और उन्होंने लगातार एक के बाद एक सभाएं की हैं, रोड शोज किए हैं। और ये जो रोड शो हो रहा है ये ओल्ड मैसूर रीजन की जो राजधानी है, जिसको आप कहते हैं मैसूर, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए जाना जाता है, मैसूर पैलेस के लिए, दशहरे के लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर कर्नाटक का जाना जाता है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। जाहिर है कि काफी लोग वहां पे हैं और ये जो मैसूर शहर का जो शहरी इलाका है वो बीजेपी का बेल्ट है। आप देखिए वहां के जो स्थानीय सांसद हैं प्रताप सिम्हा, वो भी बीजेपी से हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में गाड़ी पे जो आपको 4 लोग दिख रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री के दाहिनी तरफ आप देखिए ईश्वरप्पा है। वो ईश्वरप्पा जो कि कुर्बा समाज के नेता है, 9 से 11% के आसपास कुर्बा वोट है। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी उम्र 76 साल है, शायद उम्र एक कंसिडरेशन था। हालांकि ईश्वरप्पा चाहते थे कि चुनाव लड़े। उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाईं तरफ देखिए रामदास, वो स्थानीय विधायक है। कुछ विवादों की वजह से उनका टिकट कटा, ऐसा कहा जा रहा है। उनका और उसके रामदास बगल में प्रताप सिम्हा है जो कि सांसद है। उन दोनों के बीच में किसी एक बस स्टैंड के निर्माण को लेकर के विवाद शुरू हुआ। उसके बाद रामदास का टिकट कटा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बड़ा रोड शो चल रहा है और ये ओल्ड मैसूरू रीजन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ टोटल 61 सीटें हैं और इस 61 सीटों में से जेडीएस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, चूंकि वो इसकी राजधानी है, जो वो कलिगा का घर है ये, और यहाँ से जितनी भी सीटें जेडीएस की मिलती है ज्यादातर सीटें यहीं पर मिलती है। पिछली बार भी 2018 में भी 27 सीटें मिली थी। इस बार जेडीएस चाहती है कि कम से कम ये आंकड़ा 35 से 40 तक पहुंचे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महज कुछ सीटों का फासला था 2018 के। अगर विधानसभा चुनावों के नतीजे को अगर आप देखें तो बीजेपी को जहां 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को वहां पर 17 सीटें मिली थी। ऐसी सूरत में 6 सीटों का फासला था और ये हार जीत का जो फासला था बहुत बड़ा अंतर नहीं था। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है नई उम्मीदों के साथ कि अगर दूसरी जगहों पे थोड़ा नुकसान होता है, खास करके बीजेपी को इस बात की आशंका है कि हो सकता है लिंगायतों की जो नाराजगी थोड़ी बहुत कहीं कहीं जिसकी बात कही जा रही है, अगर उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इस वोकलिगा के घर से किया जाए। और इसीलिए आप देखिए कि सबसे पहले केम्पेगौड़ा की एक मूर्ति का, विशाल मूर्ति का अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ। उसके अलावा इस बार जब 4% मुसलमानों का आरक्षण हटाने की जब बात कही गई तो उसमें से 2% वोकलिगा को दिया गया और 2% लिंगायतों को दिया गया। तो इस बार वोकलिगा पर काफी जोर प्रधानमंत्री बीजेपी का शुरू से रहा है और इसीलिए जब बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी पिछले साल दिसंबर में, तो 30 दिसंबर को अमित शाह ने जो पहला कार्यक्रम किया था वो इसी मंडिया में किया था और वहां उन्होंने कई सारे भरोसे दिए थे कि जब बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी तो किस तरह से इस राज्य का विकास होगा। प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार अगर बनती है तो उससे विकास की रफ्तार काफी तेज होती है। तो ये ओल्ड मैसूरू रीजन जो है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वोकलिगा का गढ़ है। यानी वोकलिगा जिनको आप जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, इसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो है जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा। उनका बहुत लोग इस इलाके में आदर करते हैं और जहां कहीं भी देवेगौड़ा गए पिछले 8 से 10 महीनों के दौरान अपने चुनावी प्रचार के लिए, बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए आए। इसलिए भी आए कि वो 90 साल के हैं देवेगौड़ा
और लोगों के आम लोगों से जुड़े रहे, उनको वोकलिका का को एक अलग पहचान देवेगौड़ा ने दिलाई। जब पहली बार 1994 में वो मुख्यमंत्री बने थे, जब यहाँ जनता परिवार ने 224 में से 115 सीटें जीती थी, और उस वक्त कई सारे कद्दावर नेता यहाँ पर थे, जैसे रामकृष्ण हेगड़े थे, वीरेंद्र पाटिल थे, यहाँ पे आप जे.एच. पटेल जैसे नेता मौजूद थे। इन सबको पछाड़ते हुए एस.आर. भमई साहब थे, इन सबको पछाड़ते हुए देवेगौड़ा यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। जब 115 सीटें 1994 में जनता परिवार ने जीती, जनता दल ने, और उस वक्त उसके बाद उन्होंने एक प्रतीक के तौर पर उनको देखा गया वोकलिका का। और यहाँ पर सेंधमारी की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही है। यहाँ पर जो हाल ही में एक नया मामला सामने आया, वो आया अमूल बनाम नंदिनी विवाद। आप देखेंगे कि कर्नाटका के 31 डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, लेकिन यहाँ के जो 8 जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर के हंगामा हुआ जब ये विवाद शुरू हुआ। जितनी भी तस्वीरें, जितने भी वीडियोस, जितने भी विवादास्पद आपको स्टेटमेंट आए होंगे, वो सारे के सारे इन्हीं जगहों से आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, यानी दुग्ध क्रांति कर्नाटका में कहीं हुई तो यहीं से हुई। बड़े कई सारी डेयरियां हैं यहाँ पे, और अमित शाह ने यह कहा था कि यहाँ पर अमूल के एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा कि कर्नाटका के जो जितने भी गांव हैं वहां अगले 3 सालों में कम से कम एक प्राइमरी डेयरी हो। अब चूंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में जेडीयू और बीजेपी, माफ कीजिएगा कांग्रेस ने इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया और हर जगह अमूल का विरोध शुरू हो गया। आप देखिए कांग्रेस जेडीएस के नेता कई जगहों पर अमूल के पार्लर पर, जो आज तक पहले कभी नहीं दिखे थे, इस विवाद के शुरू होने के बाद वहां पर अमूल की मिठाई खाते हुए, अमूल की लस्सी पीते, माफ कीजिएगा नंदिनी की मिठाई खाते हुए, लस्सी पीते हुए, दूध दही खरीदते हुए आपको नजर आए हैं। हर जगह कई सारे ऐसे वीडियोस हैं यहाँ पर, और यह कहा गया कि अमूल को यहाँ ला करके स्थानीय जो प्रोडक्ट है नंदिनी, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सिर्फ एक, आप मंड्या जिले को ही ले लीजिए, सिर्फ इसी जिले में 9 लाख लीटर दूध प्रतिदिन इसका उत्पादन होता है। पर डे 9 लाख लीटर दूध यहाँ के किसान उत्पादन करते हैं। और जो कर्नाटका सरकार है नंदिनी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आम लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है, स्थानीय प्रोडक्ट है, हर लीटर पे 6 रुपए का सब्सिडी देती है। और इसलिए नंदिनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिठाई हो, दूध, दही, घी, मक्खन, वो सभी इसके पैरेलल जो दूसरे, चाहे वो अमूल हो या दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स है, उससे काफी सस्ता है। बीजेपी की तरफ से यह दलील दी गई कि नंदिनी को खत्म करने की जो बात कांग्रेस और जेडीएस कर रही है वो सही नहीं है। यहाँ पर 1.5 दर्जन दूसरे प्रोडक्ट भी हैं जो यहाँ पर बिक रहे हैं, क्योंकि नंदिनी सस्ता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए नंदिनी नंबर 1 है और आगे भी रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग क्या चाहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हिंदी इम्पोजिशन को लेकर के यहाँ पर विरोध शुरू से रहा है। तो जैसे ही अमूल को नंदिनी के ऊपर थोपने की बात कही गई, यानी कि एक नॉर्थ और वेस्ट के प्रोडक्ट को साउथ में ला करके लाने की बात कही गई, तो उसको हिंदी इम्पोजिशन से भी जोड़ दिया गया और इससे भी एक बड़ा विवाद यहाँ पे खड़ा हो गया और अब तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा। तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या वाकई खत्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें, अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का अपना क्रेज है और खास करके यहाँ मैसूर में और इसके आसपास के जो इलाके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैसूर का जो शहरी इलाका है वो बीजेपी का अच्छा गढ़ है, वहाँ पकड़ है बीजेपी की, और इसलिए प्रधानमंत्री का वहाँ जाना अपने आप में ऐसा लगता है बीजेपी नेताओं को कि इससे जितने भी उम्मीदवार हैं उनका न सिर्फ उत्साह बढ़ेगा बल्कि उनका वोट भी बढ़ेगा और एक अच्छी जीत वो हासिल कर सकते हैं। और इसके अंदर महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का जो बंटवारा हुआ था और जिस तरह से सीटें जीती थी 2018 में, उसको जीत का मार्जिन कम था। तो ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर होंगे तो ज्यादा से ये जो फासला है जीत का वो और भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी।
कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सिद्धरमैया इसी इलाके से आते हैं, वरिष्ठ नेता है वो। और लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है, इन सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वोक्कलिगा का घर है। जितनी भी सीटें जेडीएस जीतती है, सबसे ज्यादा सीटें यहीं से जीतती है। और इसीलिए वोक्कलिगा, कुमारस्वामी, देवेगौड़ा हमेशा से इस पर अपना फोकस, इन सीटों पर अपना फोकस बना कर रखते हैं, इन 61 सीटों पे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखें तो एक चन्नापटना की रैली जो कि मैसूर से के नजदीक है, पहली रैली भी ओल्ड मैसूर रीजन में आज हुई, दूसरी रैली भी आज जो रोड शो हो रहा है वो भी ओल्ड मैसूर रीजन में हो रहा है। तो ये पर एक तरह से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी की तरफ आए, लोग उनकी तरफ खींचे, वोटर का भरोसा बना रहे और बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में ज्यादा से ज्यादा सीटें, 11 से भी ज्यादा सीटें जीते, ताकि अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है लिंगायतों की नाराजगी की वजह से तो उसकी भरपाई हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, आपने विस्तार से पूरी राजनीतिक परिदृश्य जो है चुनाव का उसका जिक्र कर दिया।